So, in the last class, we have understood that the partial pressure of the gas above the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, mole fraction of the gas in the solution, where mole fraction is called as nothing but solubility. Here, solubility is represented by mole fraction. So, from here we came to know, sir, partial pressure of the gas is equal to nothing but Henry's law constant, that is your KH, into mole fraction of the gas in the solution. See, the formula has to remembered properly. Sir, partial pressure of the gas above the solution is equals to mole fraction of the gas in the solution into Henry's law constant, that is your KH. क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन को देखा है, तो मैंने कल आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताया था, KH के वैल्यू कैसे हमारा सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। मतलब इफ समवन हैज गिवन अस अ गैस विद अ हायर KH वैल्यू, तो उसके लिए मेरा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, और KH वैल्यू अगर लो है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा KH वैल्यू जितना हाई होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। वेरी गुड। एंड KH वैल्यू जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही हाई होगा। वेरी गुड। तो इसी के साथ साथ मैंने एक और बात बताया था आप लोगों को, मैंने सर थ्रू आउट दिस चैप्टर और थ्रू आउट क्लास 12th, whenever you see a question, a gas dissolved in a liquid, आंख बंद करके, just by closing your eyes, you can think about your Henry's law. Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Now let us do a beautiful example question and let us see application of Henry's law. एक beautiful सा example देखेंगे और इसको समझेंगे। चलिए सर, एग्जाम्पल 2.4 को ध्यान से देखिए, आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को। सर, if nitrogen is bubbled through water at 293 Kelvin, सबसे पहला चीज क्या हमें समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन इज अ गैस, इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब पानी के अंदर नाइट्रोजन को हम लोगों ने बबल किया, मतलब हम लोगों ने नाइट्रोजन को डिसॉल्व करवाया। सो इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, चलो हम लोगों को दे दिया है टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 293 केल्विन, बहुत अच्छा बात। How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? तो हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बट हमें क्या पूछ रहा है, मिलीमोल्स। बेटा 1 मोल मतलब सिंपली मोल्स, बट मिलीमोल्स मतलब क्या, 10 to the power of -3 मोल्स। मिली मतलब 10 to the power of -3। तो हम लोगों को पूछ रहा है व्हाट नंबर इनटू 10 to the power -3, मतलब कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन उस वाटर में डिसॉल्व हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 1 लीटर दिया हुआ है। क्या सबको डाटा समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर, तो हम लोगों को क्या दे दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दे दिया है। सर हम लोगों को बोल रहा है एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार, तो हम लोगों को दे दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव द गैस दे दिया है। और क्या बोल रहा है, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू भी हमें दे रखा है, कितना दिया है, 76.48 किलो बार। तो 76.48 किलो बार दिया हुआ है, के बार मतलब किलो बार दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छा बात है, अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सर
जैसे ही आप लोगों ने देखा ए नाइट्रोजन इज अ गैस विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर विच इज अ लिक्विड, सबसे पहला चीज आप लोगों के दिमाग में क्या आया बेटा बताओ? गैस एंड लिक्विड। Yes. गैस इन लिक्विड, बहुत अच्छा बात। मतलब इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए हेनरीज लॉ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस कौन है? नाइट्रोजन, इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So partial pressure of gas is given 0.987 bar is equals to mole fraction Henry's law constant 76.48 into 10 to the power 3 bar, because हम लोगों को क्या दिया हुआ है? किलो बार दिया हुआ है। yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहां से क्या हमें ये समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -3। -3। ओके, तो सॉल्युबिलिटी इतना है। तो मोल फ्रैक्शन काफी छोटा दिख रहा है, यस और नो? देखिए तो इंटू 10 टू पावर -3 ऑलरेडी 0.987 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 76.48, बहुत ही छोटा नंबर है, 0.00 समथिंग, और इंटू 10 टू द पावर -3 ये तो और भी छोटा नंबर है। इतना छोटा नंबर है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस। ये बस ध्यान में रखिए, मैं इसका यूज कहीं और करूंगा। तो अभी ध्यान से देखिए, तो अभी आप लोग, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग क्या है? मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, डाटा तो हम लोगों ने लिख लिया है। अब बताइए सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मीनिंग क्या है सर? मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन And by total number of moles. by total number of moles, that is number of moles of nitrogen plus number of moles of water. Water. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को N2 लिख देते हैं प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन में देखिए सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? Sir, 1 liter. 1 liter. तो हम लोग फर्स्ट ईयर में कितने बार किए हैं याद करो तो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 55.55। याद आ रहा है? हाँ सर। 1 लीटर ऑफ वाटर का वेट होता है 1000 ग्राम्स, मोलार वेट ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स गिव्स अस 55.55। समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. तो Yes, sir. अब ध्यान से देखिए तो सर आप लोग, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूमरेटर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो न्यूमरेटर जब बहुत छोटा है, मतलब क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 को सिंपली 55.55 एज्यूम कर सकता हूं कि नहीं? हाँ सर, कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब सोचो 25 प्लस 0.00005, तो मैं उसको 25 सिंपली लिख सकता हूं, बिकॉज 0.0005 एज कंपेयर टू 25 इज नेग्लिजिबल, तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 25 लिख सकता हूं। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 कैन बी रिटन एज सिंपली 55.55। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के जगह पे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय 55.55। अब ये 55.55 को किधर इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई
और क्या करूंगा मैं पता है, 10 to the power -3 को जैसे के वैसे रखूंगा, क्योंकि मेरे को ना मिलीमोल्स पूछा है क्वेश्चन में, मिलीमोल्स पूछा है, तो 10 to the power -3 मोल्स इज मिलीमोल्स, तो 10 to the power -3 को जैसे के वैसे रखूंगा। बाकी डिवाइड करो तो क्या आ रहा है, 0.987, ध्यान से देखिए, 0.987 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 76.48। ध्यान से देखिए तो कितना आ रहा है हम लोगों को, 0.716 0.716 हम लोगों को आ रहा है इंटू 10 to the power of -3 मोल्स। तो 10 to the power -3 मोल्स को हम लोग क्या लिखेंगे, मिलीमोल्स। तो आंसर कितना है सर, 0.716 मिलीमोल्स। क्या हम लोगों को समझ में आया? Yes, yes sir. sir सो हेनरीज लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन में हम लोगों को डाटा दिया हुआ रहेगा, ढंग से हम लोग डाटा को देखेंगे। तो अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सर मुझे ना वहां डाउट है कि कब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो डिनोमिनेटर में आप लोग लिए हैं, आप हम लोग उसको कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए एक बात, जब एक चीज का नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरा कंपोनेंट, उस केस में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आया? yes sir तो अब अगर तुम लोगों Yes, के sir. दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं ना एग्जाम में सॉल्व कर रहा था और मुझे लगा कि नेग्लेक्ट करूं नहीं करूं समझ में नहीं आया, तो मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया, तो क्या मेरा आंसर करेक्ट आएगा? 100% करेक्ट आएगा। सॉल्व करने में थोड़ा 4 स्टेप ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर 100% करेक्ट आएगा। याद रखिए इस बात को। इफ यू इवन इफ यू आर नॉट नेग्लेक्टिंग, सॉल्व करने में थोड़ा 2 स्टेप और एक्स्ट्रा आएगा, n2 माइनस एक छोटा नंबर ऑफ n2 माइनस होगा, लेकिन आप लोगों को फाइनली आंसर सेम आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? yes sir Yes, sir. ओके, सो ये था हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये था हमारा प्रेशर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब हम लोग देखेंगे, कल तनुश्री हम लोगों से पूछ रही थी सर टेम्परेचर का इफेक्ट बताइए सर, आप नहीं बता रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। चलिए टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखते हैं। What will be the effect of temperature for a gas to be soluble in a liquid? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जब एक गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो गैस कौन सा फेज में चला जाता है? लिक्विड लिक्विड फेज में चला जाता है। लिक्विड कभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें क्या हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बॉटल के अंदर हाँ से सर है मैं हाँ यहाँ सर. पे अंदर में हूँ करके हाय हेलो बोलता है क्या? मैं बबल बबल मैं हूँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलता है, बिकॉज वो खुद भी लिक्विड फेज में चला गया है। yes sir तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को, a gas getting dissolved in a liquid is a process where a gas is getting converted into liquid। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, yes sir कंडेंसेशन बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Condensation is the process where a vapor or a liquid gets converted, vapor or gas gets converted into liquid, yes or no? yes sir Yes, sir. तो मुझे बताओ बेटा, कंडेंसेशन प्रोसेस हाई टेम्परेचर में होता है कि लो टेम्परेचर में होता है? Low temperature. हाँ लो टेम्परेचर में। No, sir. High temperature. अरे कंडेंसेशन, इवापोरेशन पूछा क्या किसी ने? High temperature, sir. high रे temperature मारूंगा शुभम, लो मारूंगा। टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। गैस को लिक्विड फेज में लाना है बेटा, Sir, तो low लिक्विड। temperature. तो लो टेम्परेचर हाँ तो कंडेंसेशन बोल रहा हूं मैं, इवापोरेशन थोड़ी पूछ रहा हूँ। इवापोरेशन के लिए लिक्विड को वेपर फेज में ले जाना है, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गैस को लिक्विड फेज में, तो लो टेम्परेचर। तो क्योंकि
लो टेम्परेचर फेवरेबल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत क्लियरली हम लोग बता सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीज हो जाता डिक्रीज हो है, जाता टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज होता है। अब आप लोग समझिए सर, why during the summer seasons dolphins from the ocean come down towards the Chilika lake? Now why do they come down? So in the ocean, in the middle of the ocean, okay, the waters become too warm, थोड़ा गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाता है, वार्म हो जाने के वजह से ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट इज व्हाई एक्वेटिक लाइफ, फिशेस, डॉल्फिन्स, दे माइग्रेट ड्यूरिंग द समर्स, वो माइग्रेट करके इधर आ जाते हैं जिधर थोड़ा पानी ठंडा रहता है, मतलब वहां पे वाटर वहां पे वाटर का टेम्परेचर कम रहता है, मतलब ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो क्या हम लोगों को अभी ये भी समझ में आ रहा है सर, वो इन कोल्ड वाटर्स वी विल फाइंड मोर एक्वेटिक और मेराइन लाइफ एज कंपेयर टू हॉट स्प्रिंग्स। हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पे हम लोगों को हॉट स्प्रिंग्स दिखते हैं, जैसे इंडिया में हमारे उड़ीसा में तप्त पानी है हमारे पास एक जगह, है ना, ये एक हॉट स्प्रिंग है, तो वहां पे गर्म पानी रहता है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग, राइट। तो वैसे जगह पे एक्वेटिक लाइफ काफी अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे अभी हम लोगों को ध्रुव पूछ रहा है सर एक्वेटिक एनिमल्स आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ना सर? यस, 100%। तो ज्यादा से ज्यादा एक्वेटिक लाइफ हम लोगों को कोल्ड वाटर्स में मिलता है रादर देन हॉट वाटर्स। क्या आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है? यस सर। यस Yes, sir. So this Yes, is sir. how your temperature is going to affect the solubility of a gas in a liquid. मजा आ रहा है कि नहीं सर? बहुत ही मजेदार चैप्टर्स हैं हमारा केमिस्ट्री में। जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप लोग सच में समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछता हूं। तो बहुत सारे बेवरेजेस ऐसे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे होते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है बेटर और टेस्ट्स बेस्ट व्हेन सर्व्ड, ओके, व्हेन सर्व्ड कूल। यस और नो? बहुत सारे बेवरेजेस में Yes, sir. एंड बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम लोग देखते हैं इट टेस्ट बेटर व्हेन सर्व्ड कूल करके लिखा हुआ रहता है, व्हेन सर्व्ड कोल्ड और व्हेन सर्व्ड कूल करके लिखा हुआ रहता है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप अ soft drink in a freezer or when you put a soft drink in a refrigerator, क्या होता है? टेम्परेचर्स लो होते हैं। टेम्परेचर्स लो होने से क्या होता है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड है वो सॉल्यूशन फेज में ज्यादा से ज्यादा रहेगा, तो उसके वजह से जब आप उस बॉटल को ओपन करते हैं इमीडिएटली सारा गैस नहीं निकल जाएगा, वो लिक्विड के अंदर भी अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। दैट इज व्हाई व्हेन यू ड्रिंक इट टेस्ट बेटर, the carbonated drink tastes better। क्या आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? सर वो CO2 Yes, sir. फ्रीज आउट हो जाएगा सर? क्या वो CO2 फ्रीज आउट हो जाएगा? क्या आउट हो जाएगा? फ्रीज सर, फ्रीज आउट फ्रीज आउट मतलब पूरा जम जाएगा क्या सर? अंदर से खोल देने से उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा ना सर CO2 का? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने से जम जाएगा या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने से उस लिक्विड से बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी मतलब वो अब उस लिक्विड में और ज्यादा सॉल्युबल नहीं रह सकता है, सॉल्युबिलिटी कम हो गया, मतलब सिंपली वो गैस जो है तुम्हारे लिक्विड के अंदर से बाहर आ जाएगा। इसीलिए जैसे ही हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक को गल्प कर देते हैं पेट के अंदर टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में जाता है, इमीडिएटली हम लोगों को एक डकार आता है, द कंप्लीट Yes, sir. गैस कम्स आउट ऑफ आवर नोज। यस और नो? हाँ सर। सो सॉल्युबिलिटी कम हो गया तो सारा जो कार्बोनेटेड वाटर मींस कार्बन डाइऑक्साइड सारा जो कि लिक्विड फेज में था वो अभी रुको शुभम,
क्लियर करके तुमको पूछूंगा मैं। हाँ, तो सारा गैस जो कि लिक्विड फेज में चला गया था वो पेट में जाते जाते गैसियस फेज में जाने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया, तो वो सारा गैस तुम्हारे पेट से फिर से तुम्हारे नाक के अंदर से होते हुए बाहर आ जाता है। समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो शुभम। सर अगर वो कोल्ड ड्रिंक को अगर शेक करके खोलते हैं तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाता है ना सर? ऑब्वियस है, तुम शेक करते हो कोल्ड ड्रिंक को, मतलब तुमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिया। तो अगर तुम्हारे गैस के अंदर जो डिसॉल्व्ड तुम्हारे लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व्ड गैसेस है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो लोग फास्ट 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 बाहर आ जाएंगे कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए हम लोग शेक करके ओपन करने से इमीडिएटली वहां से गैसेस जो है बाहर तुरंत आ जाते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। सर ओके, शुभश्री कुछ पूछ रही है, बोलो। सर लेकिन CO2 तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना? ओके, अब शुभश्री का डाउट है सर CO2 तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना। CO2 when gets dissolved in our blood is harmful, okay, but when it is taken in a diet, okay, that too on a calculated amount, agar if you take it on a regular basis, yes it is very harmful to our body, but on a calculated amount, if you are taking carbon dioxide in your diet, it is not at all harmful, because कभी कभी हम लोग एसिडिटी से पीड़ित होते हैं, दैट मीन्स इन द स्टमक कार्बन मीन्स तुम्हारा एसिडिक कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, एट दैट टाइम वी कैन टेक दीज ड्रिंक्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट इट। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, राइट, नेक्स्ट। सो गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। यस ऑब्वियसली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से, काइनेटिक एनर्जी मतलब तुम अगर उसको शेक करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हो तो ऑब्वियस सा बात है कि वहां पे तुम लोगों का अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा, इसीलिए मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए। सो now we are going to see applications. Okay, now we are going to see application of Henry's law. What are the different applications of Henry's law? So Henry's law is बंदिता कुछ पूछ रही है क्या? नो सर, वो गलती से हमारे फोन में गया था। So applications of Henry's law. हेनरीज लॉ का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, ये कहाँ यूजफुल होता है? वैसे तो इसका ढेर सारे एप्लीकेशंस है, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। one among that is your बेवरेज इंडस्ट्री, वेयर कितना प्रेशर मेंटेन करना है ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा सके। आप लोग खुद देखिए सर, इफ यू सी डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, लाइक इफ यू टेक पेप्सी, you take Sprite, and if you take Thums Up, all the three taste different, whereas Pepsi is also the same cola based drink, Thums Up is also same cola based drink, Coca-Cola is also the same cola based drink, but तीनों का टेस्ट अलग है depending upon how much carbon dioxide is pumped into it. Thums Up ज्यादा हार्ड लगता है as compared to your Coke, and Pepsi सबसे कम लगता है ना, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट उसके अंदर आप लोग कितना मेंटेन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को उसका टेस्ट कैसे रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और एक्सटेंट और द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द अमाउंट ऑफ प्रेशर। ज्यादा प्रेशर पे आप लोग अगर उस बॉटल को सील करेंगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी ज्यादा रहेगा। अगर थोड़ा कम प्रेशर में आप सील करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी कम रहेगा। कैसे पता चला? हमें पता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करके सील करेंगे उतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, बोलो शोभित, कुछ डाउट है? नो सर, गलती से ऑन हो गया।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग जो देखने वाले हैं, ये हम सब लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशंस में होता है जनरली। से फॉर एग्जांपल हम लोग जब जाते हैं गोवा, या फिर जब हम लोग जाते हैं से मालदीव्स, और जब हम लोग जाते हैं से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कोस्टल कंट्रीज को जब हम लोग जाते हैं, ओके, तो वहां पे हम लोग जा सकते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। क्या करने जा सकते हैं हम लोग? स्कूबा डाइविंग करने जा सकते हैं। Now what is exactly scuba diving? Scuba diving means entering into the ocean with a tank of oxygen in order to have a look at the aquatic life, marine life, or even your what do we call that as जो फॉसिल रिमेन्स रहता है, क्या उसको बोलते हैं, मैंने भूल गया, थोड़ा सा वर्ड भूल, कोरल्स, सॉरी, और in order to have a look at the beautiful colorful corals which are present deep in the ocean. Okay, so इन्हें देखने के लिए जनरली हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, हम लोग एक ऑक्सीजन टैंक का एपरेटस लगा लेते हैं, एक मास्क लगा लेते हैं अपने फेस में, एंड देन हम लोग डीप इनसाइड द ओशन डाइव करते हैं, और हम लोग एक्वेटिक लाइफ को, मछलियों के साथ हम लोग स्विम कर सकते हैं, अंदर हम लोग बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को देख सकते हैं। तो सर बड़ा मजेदार चीज लग रहा है एंड बहुत ही सुंदर भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हम लोगों को देखने को भी मिलता है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या होता है देखिए, व्हेन यू आर गोइंग डाउन डीप इन द ओशन, जब हम लोग एटमॉस्फेयर मतलब सी लेवल पे खड़े हैं, what is the pressure above us? 1 atmosphere. 1 atom. That is only the pressure due to the gaseous atmosphere which is present above us. But जैसे जैसे आप लोग पानी में अंदर जाएंगे, जैसे जैसे पानी में अंदर जाएंगे, ये पूरा वाटर लेवल का भी तो प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, yes or no? तो जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते रहेंगे, the pressure increases. तो हम लोगों को हेनरीज लॉ क्या बताता है? प्रेशर इंक्रीज करने से आप लोगों का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे टैंक में अगर नाइट्रोजन गैस है, तो ज्यादा नाइट्रोजन गैस भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। यू नो, ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक अ ड्रग हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए। हम लोग ऑक्सीजन जितना दोगे तुम लोगों को उतना अच्छा लगेगा। ओके, ज्यादा ऑक्सीजन अगर इनहेल करते रहोगे तुमको बहुत मजा आएगा। ओके, ज्यादा फ्रेश लगेगा, थोड़ा ड्राउजीनेस भी लगेगा, राइट? तो ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में डिसॉल्व होते जाएगा, होते जाएगा। तो नीचे आप लोग सारा मछली देखते हुए अब नीचे तो बहुत मजा आया, आप ना धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट किए। जब आप लोग ऊपर आते हैं, थिंक अबाउट दिस, ये अगर मेरा नर्व्स है, इसमें आरबीसी के अंदर से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिसॉल्व था। अब जैसे जैसे ऊपर आया, क्या हो गया सर? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व था। अब जैसे जैसे मैंने ऊपर आया, क्या हुआ? प्रेशर घट गया, मतलब सॉल्युबिलिटी भी घट गया। तो जो ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व था अंदर, वो अभी बाहर आ जाएगा, रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा, छोटा बबल्स बना देगा। अब सोचिए, हम लोगों को कोई डॉक्टर इंजेक्शन देता है, और अगर एक छोटा सा एयर बबल रह जाता है हमारे शोल्डर पे या बैक पे, तो 1-2 दिन तक कितना दर्द होता है हम लोगों को। अब सोचो, पूरा बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं, पूरा हर जगह पे छोटे एयर बबल्स हमारे ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के बन जाएंगे। Think about the amount of pain that we will experience. This pain will be intolerable. इतना ज्यादा पेन होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, जहां पे इतना ज्यादा पेन होता है, बिकॉज जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन है, वो छोटे एयर बबल्स बन के हमारे ब्लड सेल्स में आ जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड्स। इस मेडिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या हुआ, हमारे ऑक्सीजन टैंक्स के साथ साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन फिल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्रेशर। तो जब हम लोग डीप इन द ओशन जाते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। When the pressure increases, the solubility of these gases in our blood increases.
when we are going deep down in the ocean. But when we are coming up onto the surface, the solubility of these gas decreases. During that time, the gases which were dissolved in the blood cells will now form small air bubbles, which will which will block the capillaries, and it will create a lot of pain. This medical condition is called as nothing but your bends. क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Now the question is, सर अगर इतना दर्द होगा तो मुझे नहीं करना स्कूबा डाइविंग, मुझे नहीं जाना मछली से मिलने, मुझे नहीं जाना कोई कोरल्स या कलरफुल चीजें देखने, तो सर हम लोग कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो इसे अवॉइड करने का एक तरीका है हमारे पास। क्या है वो? हम लोग इन ऑक्सीजन टैंक्स में हीलियम गैस। नाइट्रोजन के जगह पे, बोलो बेटा ध्रुव क्या बोले? सर हीलियम गैस होने से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन टैंक्स में नाइट्रोजन के जगह पे हम लोग हीलियम फिल करेंगे, और ये हीलियम क्या काम करेगा? डाइल्यूएंट का काम करेगा। याद रखिए, ओके, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हीलियम व्हिच वी हैव एडेड? इट विल एक्ट एज अ डाइल्यूएंट। नाउ ये डाइल्यूएंट मतलब ये क्या कर देगा? ये नाइट्रोजन है तो अंडर हाई प्रेशर तुम्हारे ब्लड में डिसॉल्व हो जा रहा था, बट हीलियम जो है ये ना ही डिसॉल्व होगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर गैसेस को भी ये कम कर देगा, राइट? सो भार्गव क्या बोला? सर बिकॉज ऑफ द बबल्स आफ्टर इंजेक्शन दे रब बाय कॉटन ऑन दैट प्लेस। नहीं, वो दूसरा चीज है, वो सेप्टिक से बचाने के लिए करते हैं, ओके। तो डाइल्यूएंट क्या करता है सर? सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है, ओके। तो इसीलिए अब हम लोग हमारे ऑक्सीजन टैंक्स में हीलियम को भी ऐड कर देते हैं। क्या अब आप लोगों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यस है? सर। नो सर। ओके, अब हम लोग समझते हैं से हम लोगों में से हर किसी का एक ड्रीम रहता है। क्या सर? कि सर हम लोग ना थोड़े बड़े हो जाने से एक मस्त वाला बाइक खरीदेंगे और हम लोग रोड ट्रिप पे जाएंगे लेह लद्दाख में। हाँ, बहुत अच्छा बात है, बट when people go to the Himalayas, when people go to Shimla, when people go to Leh Ladakh for the first time, okay, what happens is from the low lying areas we are going into the mountain areas, we are going high in the altitude. So what will happen is we will suffer from a particular condition, okay, called as anoxia, okay। क्या होता है? जैसे जैसे तुम एक माउंटेन के ऊपर चले जाते हो, जैसे जैसे आप लोग एक माउंटेन के ऊपर चले जाते हो, माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? अरे मैं धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चढ़ जाऊंगा, बट व्हाई पीपल से अरे इसने माउंट एवरेस्ट चढ़ के आया है? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। मतलब आप ब्रीथ करते रहेंगे लेकिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, आपको ज्यादा बार ब्रीथ करना पड़ेगा, ज्यादा ब्रीथिंग करना पड़ेगा, आपको ज्यादा जल्दी आपको थकावट हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी कम हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो हमारे ब्लड सेल्स को, हमारे बाकी सारे सेल्स को हमारे बॉडी में एनर्जी कम कम मिलेगा, तब हम लोगों को ब्रीथिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। If you people understand what I'm trying to say. So when we go high in the altitudes, हम लोग कोई माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो वहां क्या होता है सर? प्रेशर जो है धीरे 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 डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारे ऊपर गैसियस जो एटमॉस्फेयर है वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी ऑफ योर ऑक्सीजन इन आवर ब्लड भी कम हो जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। राइट, दैट इज द रीजन जब बोला जाता है, जब हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक सियाचिन, सियाचिन के बारे में कौन सुना है? यस सर। That is the coldest
that is the coldest part of our country, okay, in the borders, where special forces of our Indian army protect our borders, okay, they stay there. वहां पे आप लोगों का पानी, आपका food, everything becomes frozen because the temperature is around -30 degrees, -40 degrees, -45 degrees, माइनस में टेम्परेचर रहता है. It is so cold out there. Now ऐसा जगह पे जो कि हायर एल्टीट्यूड पे है, जब लोग जाते हैं, then people will suffer from a condition called as anoxia. Due to low availability of blood, हम लोग वीक हो जाते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, हम लोग अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, we cannot think properly because for the brain to think properly, oxygen is available. Oxygen's requirement is most. You people will know about this. Many people must be knowing about this. Doing a physical exercise of half an hour is equivalent to a deep thinking, okay, deep thinking and using our brain for approximately some 5 to 10 minutes. Okay, 5-10 मिनट अगर विगरस ब्रेन को विगरस एक्सरसाइज करवाएंगे हम लोग, अगर थॉट प्रोसेस इंक्लूड करेंगे, ब्रेन को बहुत ही ज्यादा फंक्शन करवाएंगे, दैट में बर्न मच मोर कैलोरीज as compared to a physical exercise of half an hour. Okay, so ये याद रखिएगा. So for a brain to function, obviously it requires a lot of oxygen. तो चलिए, तो हम लोगों को ये भी समझ में आ गया एनॉक्सिया क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया सर हायर एल्टीट्यूड्स में चले जाने से हम लोगों को ये कंडीशन क्यों फील होता है. चलिए, बहुत अच्छा बात है. तो अभी तक मैंने जितना कुछ भी बताया, क्या हम सबको याद हुआ, समझ में आया? यस सर. बस एक, बाकी सब सो रहे हैं. Yes. Yes, sir. ओके, राइट. नाउ सोचो सर, इतना धीरे धीरे पढ़ा के और तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर मींस अभी जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं, फिर भी एब्सेंटीज हैं आपके क्लास में, समझ रहे हैं? ओनली 53. लाइक स्टिल वी हैव 10 people who are not attending the classes. I'm so worried about them. When they will understand the importance, I don't know. चलिए, तो हम लोगों के पास कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा. आप लोग इन इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को होमवर्क में सॉल्व करेंगे. 2.6 and as well as 2.7. These are the two in-text questions which you will be solving. Okay? यस सर. Okay. Now, इसके आगे जो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस. अब हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. हमारा सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा. तो इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. तो ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग जो देखे क्या देखे आप लोग, ध्यान दीजिए. हम लोग सबसे पहले देखे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड. इसके बारे में बताया हम लोग, प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा एंड एज वेल एज हमारा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा. उसके बाद हम लोग क्या देखे, गैस इन ए लिक्विड. गैस अगर एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो कैसे इफेक्ट करता है. उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वो है हमारा लिक्विड इन लिक्विड. एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करने से कैसा इफेक्ट करेगा. ठीक है सर? यस सर. एक मिनट रुको. Okay, so one thing which you have to remember here is all liquids by default are volatile. क्या बोला मैंने? सबसे पहला चीज आप लोग क्या याद रखेंगे, all liquids by default are volatile. क्या है इसका मतलब सर? volatile means something which can go to vapor phase easily. Volatile means what sir? Something which can go into the vapor phase very easily. तो हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे सर? all the liquids by default, आप कुछ भी लिक्विड ले लीजिए, वो easily vapor phase में जाएगा at any given
टेम्परेचर, उसका कुछ पार्ट वेपर फेज में जाएगा ही जाएगा। एक स्टोन ले लो,